हे मिस्टर मालिम सर, तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि डंक की अगली किस्त आपको रुला देगी, स्पेशली जब आएगा वो सीन यहाँ पर प्रोफेसर की बेगम पढ़ेगी डायरी पर लिखा उसके वो लास्ट वर्ड्स, तो डेफिनेटली आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग कल रोए होंगे जब आपने देखी होगी डंक की लेटेस्ट एपिसोड। और उसी तरह मैं आज आपको बताऊंगा कि डंक की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जिनको देख के आप लोग होने वाले हो अच्छे खासे हैरान। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जा रहा है ड्रामा, और खास तौर पे भैया युसरा रिजवी की एक्टिंग को मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि दो जगह पे होंगे थम्स अप। यहां पर बहुत ही कमाल का सुपर आई वुड से कि अपने रोल का हक अदा कर दिया, बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही है। बिलाल अब्बास ने भी काफी इंप्रेस किया भैया इस ड्रामे के अंदर, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है आगे से जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि हैदर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, स्पेशली जब उसने सबसे बात करने की कोशिश की और कोई भी उससे बात करना नहीं चाह रहा। यहाँ पर सब अपनी खुशियों में मगन है, तो एक साइड पे बैठ के सोचेगा कि आखिर क्या करना चाहिए। यहाँ पर अमल का झूठ बार बार इसके माइंड में आएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और सबसे बढ़ के वो बात इसको याद आएगी जब अमल इसको ये कह रही थी कि तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, मुझसे आज़ाद हो सकते हो हमारे इस रिलेशन से। अभी ये इसी डिप्रेशन में होगा कि पीछे से आएगा इसका दोस्त और इससे क्वेश्चन करेगा कि दूल्हे मियाँ अभी तक तुम रेडी नहीं हुए, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो। और वो इससे क्वेश्चन भी करेगा कि आखिर शादी की ऐसी क्या जल्दी थी, प्रोफेसर की तो अभी कब्र की मट्टी भी सूखी नहीं होगी। इस तरह की बातें जब वो इसके साथ करेगा तो एक बंदा पहले ही काफी डिप्रेस है, तो फिर हैदर क्या करेगा कि यहाँ पर सब लोग मईयों पे इसका कर रहे होंगे इंतजार, और ये बंदा कहीं भाग जाएगा। यहाँ पे आप कह लो कि रात कहीं भी गुजारेगा, जो भी होगा, लेकिन ये अपने माइयों पर मौजूद नहीं होगा, जिसके बाद फैमिली के अंदर अच्छा खासा तमाशा होगा। सारे घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। अमल जैसे ही कमरे में आएगी तो यहाँ पर अपनी और हैदर की पिक्चर को दे के मारेगी और काफी ज्यादा डिस्टर्ब होगी कि आखिर हैदर उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और फिर वो जो सीनियर लेडी इन दोनों भाइयों की बड़ी आपा यहाँ पर सबको इकट्ठा करेगी और पूछेगी कि आखिर क्या चल रहा है, कहां पर है हैदर, क्यों नहीं वो पहुंचा माइयों पे। तो सबसे क्वेश्चन करेगी। हैदर का बाप कहेगा कि वो कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से मैं उसकी बात नहीं सुन सका। यहाँ पर माँ भी ये कहेगी कि मेरे पास भी वो आया था, मुझसे भी बात करना चाहता था। सफ़ीर भी हो सकता है कि कहे कि हाँ बात तो वो कुछ मुझसे भी करना चाहता था। तो आगे से सीनियर लेडी कहेगी कि तुम सब लोग इतने बेवकूफ़ हो कि वो कुछ कहना चाह रहा और तुम लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। और फिर ये हैदर के बाप से क्वेश्चन करेगी कि जब तुम्हें पता था कि उसका माइंड अभी डाइवर्ट हो सकता है या यहाँ पर वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं अपने डिसीजन को लेके, तो फिर तुमने अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा तो कोई गैरों के साथ नहीं करता जैसा तुमने अपने भाई के साथ कर दिया। यहाँ पर सारे मेहमानों के सामने बना दिया तमाशा। अब आगे से क्या करना है, शादी के लिए भी सभी मेहमान आएंगे। यहाँ पर पूरे ख़ानदान के सामने हमने अपनी नाक नहीं कटवानी, चाहे जो भी हो। इस शादी को अब तुम लोगों को पॉसिबल करना है, अदरवाइज रिश्ते बिखर जाएंगे। यहाँ पर भाइयों का रिलेशन हो जाएगा तबाह। मैं बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हो सकता है कि वही ऐसा कह दे हैदर के बाप को कि अगर तुम्हारा बेटा शादी नहीं करेगा तो हम तुम्हें कता ताल्लुक़ कर देंगे, मतलब अपने ख़ानदान से सेपरेट कर देंगे। तो इस तरह की बात जब हैदर के बाप को सुनने को मिलेगी तो वो काफ़ी डिस्टर्ब होगा, काफ़ी परेशान होगा। और अगले दिन जैसे ही हैदर वापस आएगा घर में तो उसको देखकर काफ़ी चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा दफ़ा हो जाओ घर से बाहर। और ख़ास तौर पे हैदर की माँ को कहेगा कि इसको घर में घुसने न देना, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी लाश को हाथ ना लगाइए। तो इतना ज़्यादा गुस्सा जब हैदर का बाप करेगा तो माँ समझाएगी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा सुकून से इसकी बात सुनने दो, मुझे पहले मुझे देखने दो कि आखिर क्या रीज़न थी, किस वजह से इसने ऐसा किया, फिर आपका जो दिल करे आप वो करना। तो फिर हैदर से उसकी माँ पूछेगी कि आखिर क्या रीज़न थी, किस वजह से वो कल माइयों पर मौजूद नहीं था। वो तो अमल से बहुत प्यार करता है, सारी फैमिली के सामने उसने ये कह रखा था कि चाहे जो भी हो, चाहे मुझे सबके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं अमल को नहीं छोड़ सकता। तो कल जब तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था तो तुम क्यों नहीं मौजूद थे। तो आगे से हैदर हो सकता है कि ये डायरेक्टली कह दे कि वो अब अमल के साथ शादी नहीं करना चाहता। अमल ने झूठ बोला जिसकी वजह से प्रोफेसर ने अपनी जान ली। अमल ने अपने आप को गलत पोर्ट्रे किया मेरे सामने, मैंने बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की है प्रोफेसर के साथ,
और उसकी फैमिली के साथ मुझे ये गिल्ट अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, तो एक ऐसी औरत के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ जिसने स्टार्ट में इतना बड़ा झूठ बोल दिया, आगे से पता नहीं वो कौन कौन से बड़े झूठ बोलेगी। हो सकता है कि इस तरह की सारी बातें अपनी माँ के साथ कर दे और कह दे कि वो नहीं करना चाहता शादी, या सिर्फ इतना ही हो सकता है कि कह दे कि वो अब अमल में इंटरेस्टेड नहीं है। चाहे कोई भी होगी बात, लेकिन ये बंदा क्लियर कर देगा कि ये अब अमल के साथ शादी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ अमल की माँ भी काफ़ी डिस्टर्ब होगी। वो ये कहेगी सारी फैमिली के सामने कि पता नहीं किस गुनाह की सज़ा दे रहा है ये बंदा हमें। पहले जब अमल के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो यहाँ पर सिर्फ अपनी मनवाता था, हर तरह के मामलात में इसने खुद ही अमल को आगे रखा है, जिसकी वजह से अमल हमेशा बदनाम हुई है। और कल सारी फैमिली के सामने हमारी नाक कटवा दी, पता नहीं ये क्या चाहता है। अमल की माँ उससे पूछेगी कि आखिर क्या रीज़न है। वो तो काफ़ी क्लोज़ है हैदर के, और उससे रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ जो भी तुम लोगों का मामला आपस में क्लियर करो और हमें भी क्लियर करो कि आखिर तुम लोग क्या चाहते। अब अमल जब इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली वो हेल्प लेगी मिनाल की। यहाँ पर मिनाल का डायरेक्टली कनेक्शन है हैदर के साथ। वो मिनाल को ये कहेगी कि आखिर जो भी मसला है हैदर का उससे पूछो और उसे कहो कि सीधी बात करे आकर मेरे साथ, इस तरह की ड्रामेबाजियाँ मुझे पसंद नहीं है। तो मिनाल फिर क्या करेगी, यहाँ पर हैदर से रिक्वेस्ट करेगी मिलने की, और ये दोनों बाहर मिलेंगे और वहाँ पर जाकर मिनाल हैदर से ये पूछेगी कि आखिर उसने ये सारा तमाशा क्यों किया। वो तो अमल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो अगर प्यार करता है तो इस तरह की हरकतें वो क्यों कर रहे हैं। तो हैदर आगे से ये कहेगा कि बस यही समझ लो कि मैं मोहब्बत का आखिरी फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, यहाँ पर मज़ीद मैं किसी भी किस्म की एक्सप्लेनेशन फ़िलहाल नहीं देना चाहता। सारी फैमिली हो सकता है वन बाय वन हैदर से पूछे कि आखिर वो क्या चाहता है, क्या वो शादी करना चाहता है अब या नहीं। तो ये सबको जब इनकार कर देगा तो सफ़ीर और उसकी माँ यहाँ पर हैदर के बाप के साथ डिस्कस करेंगे कि इस तरह से हैदर अब शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बाप आगे से ये कहेगा कि अगर वो शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे मैं अपनी जायदाद से हर चीज़ से बेदखल कर दूंगा। माँ आगे से रिक्वेस्ट करेगी कि शादी करना ना करना ये उसका अपना डिसीजन है, हम उसे इस तरह से अलग नहीं कर सकते अपने साथ, वो हमारा बेटा है। तो बाप आगे से कहेगा कि अगर उसने शादी नहीं करनी थी तो पहले इतना ज़्यादा तमाशा क्यों किया, पहले ही सबको क्लियर क्यों नहीं किया कि वो शादी नहीं करना चाहता। सारी फैमिली के सामने तो उसने कह दिया था कि हाँ जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे सबके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं अमल को नहीं छोड़ सकता। तो अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? अब इसका मतलब तो सिर्फ ये हुआ कि वो हमें बदनाम करना चाह रहा है। अगर वो हमें बदनाम करना चाह रहा है तो मैं उसे इस घर में कबूल नहीं कर सकता। अगर उसने इस घर के अंदर रहना है तो उसको अमल के साथ शादी करनी पड़ेगी, और अगर वो चाहता है कि वो इस घर में भी रहे और अमल के साथ शादी भी ना करे तो फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि सफ़ीर को शादी करनी पड़ेगी अमल के साथ, तो फिर वो इस घर के अंदर रह सकता है। क्योंकि मुझे अपनी नाक सबसे अजीज़ है, मैं नहीं चाहता कि मेरी आपा को कोई भी चीज़ बुरी लगे और वो हमारे साथ रिश्ता ख़त्म कर दें। तो जब हैदर का बाप उसकी माँ के सामने ये कंडीशन रखेगा कि या तो सफ़ीर से शादी करनी होगी तब वो रह सकता है, या फिर उसको इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली कोई भी माँ नहीं ये चाहेगी कि उसका बेटा घर छोड़कर चला जाए या उसको घर से निकाला जाए। तो ये अपने बेटे से दोबारा रिक्वेस्ट करेगी, लेकिन वो बज़िद होगा कि वो शादी नहीं करना चाहता। इसको ये भी हो सकता है कि बताया जाए कि फिर सफ़ीर को शादी करनी पड़ेगी। उसके ऊपर ये क्या रिएक्शन देता है तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि यह शादी नहीं करेगा, जिसकी वजह से सफ़ीर से पूछा जाएगा कि हाँ भाई अब तुम शादी करोगे। फिर जो बंदा आज के एपिसोड में कह रहा था अमल को कि भाई तुम मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने लगी, उसकी अपनी ज़िंदगी बेचारे की बर्बाद होने लगी है। सफ़ीर को काफ़ी डिसेंट लड़का दिखाएगा, एक ऐसा लड़का कि जो फ़ौरन से माँ बाप की बात में हाँ मिला देता है। तो हाँ डेफिनेटली ये कह देगा कि ठीक है, अगर मेरी वजह से इस ख़ानदान की इज़्ज़त बचती है तो मुझे शादी करने में कोई मसला नहीं। तो सफ़ीर का बाप और सफ़ीर दोनों बात करेंगे अमल के बाप से और उससे ये कहेंगे कि सफ़ीर शादी करने के लिए राज़ी है और हमें अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए ये करना होगा। आगे से अमल का बाप ये कहेगा कि ना भाई साहब ना, ऐसी बात मत करें प्लीज़, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है यहाँ पर हैदर के साथ, आप प्लीज़ हैदर को ही मनाएं। अब शादी के जो तमाशे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जाके ये डिस्कस करेगा बात अमल के साथ भी कि इस तरह से हैदर अब शादी करने के लिए राज़ी नहीं है। तो अमल को थोड़ा सा शक तो पड़ जाएगा कि हो सकता है कि उसको पता चल गया कि मैंने झूठ बोला या मैंने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि किसी तरीके से ये बात कर ले और उसको कन्विंस कर लेगी। लेकिन हैदर अब बात भी नहीं करना चाहता। इंटरेस्टिंग बात यह कि जैसा
मैंने आप लोगों को बताया था कि हैदर की शादी नहीं हो पाएगी, अमल की शादी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे सफ़ीर के साथ, जिसके बाद फिर मज़ीद तमाशे खड़े होंगे। वो तमाशे इसलिए खड़े होंगे क्योंकि अमल को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हुए दिखाया जाएगा। शादी के बाद ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी सफ़ीर के साथ, और यहाँ पर हैदर को जलाने की कोशिश करेगी क्योंकि उसने शादी नहीं की, जिसकी वजह से उसका गुस्सा, उसका तंग करना और उसका आगे जाके पूरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करना आपको इस ड्रामे का इंटरेस्ट डबल करवा देगा। ओवरऑल जैसा मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है इस ड्रामे के अंदर। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और सबसे बढ़ के भैया अगर आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो देखी जहां पर मैंने बताई आपको ऐसी 5 अदाकारें जो अभी तक जवान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो, ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। लास्टली बस इतना, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो को तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।